रणवीर अलाहाबादिया समय रैना ने जो भी चीज़ करी है, क्या वो सही करी है, गलत करी है? इस वीडियो के अंदर मैं तुमको लॉजिकल, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, जिससे कि तुम खुद डिसाइड कर सको कि वो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए गलत है। पर जब हम सही और गलत की बात करते हैं, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म होता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म होता है, किसी के लिए चीज़ सही होती है, किसी की चीज़ लिए चीज़ गलत होती है। सो देयर इज़ अ कांसेप्ट कॉल्ड शिक्षित कांसेप्ट, फेवरेबल और अनफेवरेबल, कि क्या वो तुम्हारे लिए इंडिविजुअली फेवरेबल है, क्या वो सोसाइटी के लिए फेवरेबल है, क्या वो एक कलेक्टिव एक लोगों के लिए अनफेवरेबल है। ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ये कोई हेट वीडियो नहीं है। आई डोंट हेट एनीबॉडी, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा धर्म है कि मैं तुमको एक लर्निंग दूँ, कि जो इतना बड़ा इंसिडेंट जो हो गया, इतने सारे जो लोग टू साइडेड वीडियोज़ बना रहे हैं, या तो ब्लैक में बना रहे हैं या वो व्हाइट के अंदर बना रहे हैं। इसमें मैं तुमको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दूँगा, इसके अंदर मैं तुमको एक रिलीजन वाला एस्पेक्ट दूँगा, जिससे कि तुम चीज़ों को समझ पाओ अच्छे से। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट इसलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया इज इनटू दैट डोमेन। ही टॉक्स अबाउट सनातन धर्म, ही टॉक्स अबाउट भागवत गीता, श्री कृष्ण, राइट? तो मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से, मैं भागवत गीता के पर्सपेक्टिव से, उनकी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ही मैं तुमको समझाऊंगा कि वटेवर जो भी हुआ है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक है? और तुमको इससे क्या लर्निंग मिलनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए, और व्हाई ही इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ हेट, क्या ये इसका कर्मा है या नहीं है। इससे तुमको बहुत ज़्यादा पावरफुल लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि तुमको ना एक बात समझनी है कि तुम्हारा ब्रेन ना एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसको इमेजिनेशन और रियलिटी के अंदर डिफरेंस पता नहीं लगता। उसको एंटरटेनमेंट और लर्निंग के अंदर वो डिफरेंस नहीं पता कर सकता है। तो जितने भी लोग ये आर्गुमेंटेशंस दे रहे हैं कि चीज़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरीके से ही देखो, ऐसे नहीं चलता है। आपको थोड़ी-सी न्यूरोसाइंस पढ़नी है, आपको थोड़ा-सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना है, माइंड के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? अगर कोई चीज़ तुम्हारे ब्रेन के अंदर जा रही है, तो वो प्रोसेस करेगी, वो दिमाग के अंदर रहने वाली है। जो तुमको इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी एकदम से हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंगर आ जाता है, तुम्हारे इमोशंस ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तुम फ़ोकस नहीं कर पाते, ये तुमने कभी सोचा ये सब चीज़ें क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेवरेबल और अननेसेसरी कंटेंट भर रखा है इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग। एक मेरी बहुत ही एक वायरल वीडियो गई थी यूट्यूब पर मेंटल मैस्टरबेशन की, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि पीपल वॉच पॉडकास्ट, पीपल रीड ऑल दीज़ बुक्स, पर उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आता है उनको, क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं करते हैं, वो कुछ भी भरे चले जाते हैं। ठीक है? इसका मैं तुमको एक और साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इट्स लाइक योर गट इज़ योर सेकंड ब्रेन। या तो तुम टेस्ट के लिए खाओ, या तुम प्लेज़र के लिए खाओ, या तुम हेल्थ के लिए खाओ। वो तुम्हारे पेट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है? तुम्हारा पेट ये नहीं कहेगा कि ठीक है, इसने प्लेज़र के लिए खाया है, इसने टेस्ट के लिए खाया है, तो मैं इसके भी जितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो मैं साइड में कर दूँगा। ऐसा तो नहीं चलता। अगर ऐसा चलता होगा तो फिर मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और अपने ओपिनियंस बताना। हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, हो सकता है मैं बहुत सारी जगह पर सही हूँ। आई वुड लव टू लर्न, आई वुड लव टू चेंज माय ओपिनियंस एंड चेंज माय लर्निंग्स बेस्ड ऑन द फैक्चुअल आर्गुमेंटेशंस। ठीक है? सो बिना किसी डिले के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, वो आता है कि क्या ये सही है, क्या वो गलत है? अगर ऑन अ पर्सनल लेवल पर देखा जाए, ठीक है? अगर ऑन अ पर्सनल लेवल पर देखा जाए, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से माइंडसेट है उसका, किस तरीके से बातें करता है, किस तरीके से डार्क कॉमेडी करता है, राइट? इट्स कंप्लीटली ऑल हिज चॉइस, राइट? जब तुम एक पब्लिक स्पेस पर आ जाते हो, ठीक है? जब तुम्हारी इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है, लोग तुमको देखते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, राइट? उनका एक तुम्हारे लिए ना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, नज़रिया बन जाता है कि भाई ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा भगवान की बातें करता है। पर एकदम से ही तुम अपना डोमेन चेंज कर लेते हो, एकदम से ही तुम एक अभद्र सेंटेंसेस को यूज़ करने लगते हो ना पब्लिक स्पेस पर आके, राइट? तो ये तो गलत है, इसको तो तुम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अपोलोजाइजिंग फॉर मिस्टेक, जैसे काफ़ी सारे हमारे जेनज़ी जो 17, 18, 19 साल के जो बच्चे हैं, जिनको भी समझ नहीं है चीज़ों की,
वो कह रहे हैं कि उसने अपोलोजाइज़ तो कर दिया। देखो बच्चों, तुमको ना एक बात समझनी है कि अपोलोजाइज़ जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सॉरी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि इसका मैं तुमको ना सारी चीज़ों का साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल सारा एस्पेक्ट देने वाला हूँ। अगर मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ या मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, तो वो एकदम से दिमाग में नहीं आई है। वो बहुत सारे कलेक्टिव पैटर्न्स का, वो बहुत सारे कलेक्टिव थॉट्स का वो रिज़ल्ट है। और जब तुम एक पब्लिक स्पेस के अंदर होते हो, जब तुम एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ होते हो, तुम किसी एक पॉडकास्ट पर जाते हो या किसी भी उसमें जाते हो, तो वो तुमको फॉर्मेट बता देते हैं, थोड़ा-सा स्क्रिप्ट मिल जाता है, तुमको वन लाइनर मिल जाता है, ठीक है? उसमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस आती है, राइट? अगर तुम इतने ही कॉन्शियस और अवेयर थे, तो तुम पहले ही उस लाइन को ऑप्ट आउट कर सकते थे कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये मेरे मॉरल्स, ये मेरे प्रिंसिपल्स, राइट? ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे के अंदर नहीं आता है। हम प्राइवेटली इसके ऊपर चाहे कितना मज़ाक कर लें, पर ऑन अ पब्लिकली मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है? और जो इंसान अपने आप को ये क्लेम करता हो कि यार मैं 10 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ एंड ऑल दीस स्टफ एंड मेडिटेशन की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है, क्योंकि मेरे को भी आई गेस 3-4 साल हो गए मेडिटेट करते-करते। मेरे अंदर इतनी कॉन्शसनेस है कि मेरे को प्राइवेट में क्या करना है, मेरे को पब्लिक स्पेस के अंदर क्या करना है। अगर हमारी इतनी बड़ी एक फैमिली है, 1.3 मिलियन की हमारी इंस्टाग्राम पर फैमिली है और 100 के की 1 लाख की हमारी यूट्यूब पर फैमिली है और 50,000 की हमारी फेसबुक पर फैमिली है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि यार अगर मैं तुमको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर मेरा कुछ एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि यार शिखर भैया तो हमको सिर्फ माइंडसेट इंप्रूवमेंट के बारे में बताएँगे, कॉन्फिडेंस के बारे में बताएँगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लाइफ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताएँगे। तो अगर मैं इससे हट के मैं यहाँ पर आके डार्क कॉमेडी करने लगूँ या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर मैं डार्क कॉमेडी करने लगूँ और मैं कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने लगूँ, कुछ भी बोलने लगूँ, तो ये बहुत ही गलत होगा, ठीक है? उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा गलत होऊँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस रहूँगा, मैं गलत भी नहीं कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस रहूँगा। और मेडिटेशन करने का यही बेनिफिट होता है कि तुम कॉन्शियस हो जाते हो, तुमको पता लग जाता है कि यार कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो ज़ॉम्बीज़ की तरह जीता है, वो इमोशंस में बह के वो कुछ भी चीज़ें बोल जाता है, कुछ भी चीज़ वो कर लेता है। सेम हैज़ हैपेंड विद मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया कि इमोशंस के अंदर बह के, ठीक है? इमोशंस के अंदर बह के ही सेड व्हाटएवर ही सेड, ठीक है? अगर अगेन वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात नहीं करते, अगर वो अपने आप को ये क्लेम नहीं करते कि यार मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें कैंसल आउट हो गई हैं। ठीक है? उन्होंने कोई भी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी, अगर एक बुक भी उन्होंने सही से पढ़ी होती, अगर भगवद गीता के कुछ श्लोक भी उन्होंने सही से पढ़े होते, तो वो ऐसे शो पे जाते ही नहीं, क्योंकि वो उनके धर्म के अलाइनमेंट में नहीं है। अब धर्म वो होता है जो तुम अपने कर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर का धर्म होता है लोगों को सही करना, लॉयर का धर्म होता है अपने केसेस को लड़ना, राइट? तो उस धर्म के अकॉर्डिंगली जो-जो चीज़ सही होती है, जो-जो चीज़ें गलत होती है, वो उस इंसान को पता होता है। बट दैट बीइंग सेड, दैट कि उन्होंने कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ी हैं, उन्होंने कोई भी भगवद गीता नहीं पढ़ी है। एक बोलना कि मैं ये पढ़ता हूँ और उसको प्रैक्टिस करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चीज़ जा रही है ना, तो वो फंक्शन करेगी, वो चीज़ एक्शंस के अंदर ऑटोमैटिकली आ जाती है। मेडिटेशन करके तुम्हारे इमोशंस को तुम समझ जाते हो, तुम अपने शब्दों पे कंट्रोल करते हो, तुमको चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि यार इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा और क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा। एंड ही इज़ बीन टू स्पेस फ्रॉम लास्ट 10 years. So long story short, whatever he has done as an influencer, as an spiritual person, as a religious person, he has lost his credibility. राइट, ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। अगर मैं तुमसे भी कहूंगा कि यार अगर तुम भागवत गीता के 2-3 श्लोक्स को तुम मल्टीपल बार पढ़ लोगे और तुम उसको समझ लोगे और उस पर थोड़ा सा मेडिटेट कर लोगे, तुम्हारे अंदर 2 दिन के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तुमको पता लग जाएगा। ठीक है? तो इन सब चीजों को तुमको समझना है, राइट? नाउ दूसरा पॉइंट आता है दैट व्हाट भगवत गीता हैज टू से अबाउट दीज काइंड ऑफ पीपल। देखो भगवत गीता में एक चीज लिखी हुई है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तुमको अपने कर्म के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ तुमको कंप्लीटली लॉयल होना चाहिए, और जो इंसान इन सब चीज़ों के साथ लॉयल नहीं होता है, वो किसी के भी साथ लॉयल नहीं रहेगा। तो उन्होंने ऑन अ फर्स्ट प्लेस अपने बिजनेस, अपने धर्म के साथ डिसलॉयल्टी करा है। ठीक है? तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस तो मिल नहीं थे। उनको कॉन्सिक्वेंसेस तो इन सब चीज़ों के मिल नहीं थे। क्योंकि जिस इंसान ने, जो इंसान अपने आप से डिसलॉयल रहा है, जो अपने आप को झूठ बोलता आ रहा है कि भाई मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ, मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ, कितनी बुक्स पढ़ी हैं? क्या लर्निंग्स मिली हैं तुम्हें?
अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ा होता, अगर तुमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को अच्छे से पढ़ लिया होता, बस देखो, एक बुक्स को रखना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग और पढ़ना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। और उसको पढ़ लिया होता तब समझ में आ जाता है यार, जितने भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी लोग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उनको पता होता है। और जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको इतना हेट क्यों मिल रहा है, उसके बारे में इतना नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं, ये नेगेटिव बातें नहीं होती हैं। यू आर वेरी अनअवेयर पीपल अगर तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। ठीक है? अगर तुम ये आर्गुमेंटेशंस दे रहे हो कि यार कोई बात नहीं, हो गई गलती, ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होता, वो किसी और डोमेन के अंदर होता, कोई एक्टर होता, कोई और उसके अंदर होता, तब इतना इश्यू नहीं बनता। इश्यू इसलिए बना है क्योंकि ही हैज़ क्रिएटेड अ परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ एज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन। समझे? सो दैट्स द इश्यू। और भागवत गीता में ये लिखा हुआ है कि ब्रो, यू शुड नॉट बी डिसलॉयल विद योर वर्क, यू शुड नॉट बी डिसलॉयल विद योर धर्म। किस रिलीजियस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको पेरेंट्स के बारे में ऐसी अभद्र बातें करनी है? कौन सी बुक के अंदर लिखा हुआ है? तुमने किस किताब के अंदर ये सब चीजें पढ़ ली? क्योंकि दिमाग से बाहर, शब्दों से बाहर तो वही आएगा ना जो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर होगा। प्लीज मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना अगर ऐसी किसी किताब के अंदर लिखा हुआ हो। मैंने ओशो को भी पढ़ा है, मैंने जे कृष्णमूर्ति को भी पढ़ा है, मैंने भागवत गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है। मुझे तो नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ। प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना कि अगर मैं थोड़ा सा भी गलत हूँ। और प्लीज ये आर्गुमेंटेशन मत देना कि यू आर डूइंग इट फॉर सब्सक्राइबर्स एंड यू आर डूइंग इट फॉर फॉलोअर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ब्रो, 8-9 महीने के अंदर हमारी यूट्यूब पर 1 लाख की फैमिली हो चुकी है। इंस्टाग्राम पर 1 साल के अंदर 1.3 मिलियन की फैमिली हो चुकी है, दैट टू विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी चीप टैक्टिक्स। तो बस मैं तुमको ना इस वीडियो के अंदर लर्निंग्स दे रहा हूँ कि तुम रणवीर अलाहाबादिया से तुम क्या चीज़ सीख सकते हो। मैं इसमें समय रैना को मैं कुछ भी नहीं बोल, मैं उसको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। क्योंकि डार्क कॉमेडी करना, एक कॉमेडी करना, वो उसका फोर्टे है, वो उसका एक उसका कर्म है, वो उसके साथ कंप्लीटली लॉयल है, वो उसके अंदर बेस्ट है। अगर समय रहना आके तुमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा, रिलीजन के बारे में बताएगा, मॉरल्स के बारे में बताएगा, प्रिंसिपल्स के बारे में बताएगा, तो वो गलत होगा और वो बताएगा भी नहीं। उसने कभी इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं करी है। सो समय रैना का कोई इसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि वो तो इतने टाइम से करता है, वो उसका कर्म है, वो सही से कर रहा है। देखना ना देखना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? नाउ अब आता है व्हाई ही इज गेटिंग लॉट्स ऑफ हेट। लॉट्स ऑफ हेट इसलिए मिल रहा है कि भाई, क्योंकि ना, एक चीज बताता हूँ तुम्हें। द थिंग इज, उसने एक अपनी परसेप्शन क्रिएट करी हुई थी, क्योंकि राइट, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लोगों को लगता था कि यार वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, पर ऐसी बात करके, ऐसी अभद्र बात करके उन्होंने वो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स तोड़ दिए जो कि काफी सालों से बनते हुए आ रहे थे, राइट? और इंटरनेट पे ना एक और चीज होती है, इंटरनेट पे आपका आउटरीच कल्चर होता है। इंटरनेट पे बच्चे आउटरीच करेंगे। आउटरीच करने के लिए मैं कभी भी तुमको अलाउ नहीं करूंगा, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार तुम आउटरीच करो। अपने ओपिनियंस रखो विद द लॉजिकल आर्गुमेंटेशंस, विद द साइकोलॉजिकल आर्गुमेंटेशंस। ओपिनियन रखना इज कंप्लीटली फाइन, और किसी को हेट करना भी इज नॉट फाइन, क्योंकि हेट तुम्हारे अंदर से ही आता है, राइट? और एक और चीज होती है कि पास्ट एक्शंस का बैगेज। इंसान पास्ट एक्शंस इतने बड़े बड़े करे, ऊपर गया, एक छोटी सी बात करके बिल्कुल नीचे आ गया। देयर इज अ सेइंग कि इज्जत बनाने में सालों निकल जाते हैं, और इज्जत गंवाने में कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स निकल जाते हैं। तो इस बात से तुमको ये लर्निंग लेनी है कि अगर तुम सोशल मीडिया पर हो, तुम इंटरनेट पे हो, तुम पब्लिक स्पेस पे हो, यू शुड बी कॉन्शियस इनफ। तुम प्राइवेट में तुम कुछ भी करो, प्राइवेट में तुम नंगा नाच करो, तुम कुछ भी करो, बट एटलीस्ट पब्लिक में वो मत लेके आओ। और अगेन, जो इंसान प्राइवेट में जो चीजें करता है ना, वो पब्लिक में बेटा कभी कभी, कभी ना कभी आ ही जाता है। देयर इज अ सेइंग कि तुम प्राइवेट में जो चीज़ करोगे, वो चीज़ लोगों के सामने आएगी ही। तुम ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते हो। समझे? सो एक सक्सेस अचीव करना इज द इजीएस्ट थिंग। आसान है, कुछ पैटर्न्स है, कुछ पाथवेज हैं, वो अचीव हो जाती है, पर वहां पर मेंटेन रहना इज द टफ थिंग। वो मुश्किल चीज होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर तुरंत जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सेम रणवीर के साथ हुआ, राइट? सो हमको ये सीखना है कि यार नहीं करना ये सब चीज़, है ना? इन सब से तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस लूज होती हैं। अब
मेरा डोमेन है लॉ ऑफ यूनिवर्स का, माइंडसेट का, तुम्हारे न्यूरोसाइंस का, तो मैं तुमको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि तुम जो भी चीज़ अपने ब्रेन के अंदर डाल रहे हो, वो कहीं न कहीं पर तो बाहर निकल के आने वाली है। ये जितने भी तुम ये क्राइम होते हुए देखते हो, चाहे वो रेप हो जाए, चाहे वो मर्डर्स हो जाएँ, चाहे वो किसी भी तरीके का अभद्र क्राइम हो या फिर कुछ भी हो, वो सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुमने अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन के अंदर ये सब चीज़ें डाली हैं या फिर ये सब चीज़ें गई हैं और तुमने उनको क्लेंज़ करने के लिए कुछ भी नहीं करा अभी तक। अगर तुमको वो सारी रिप्रोग्रामिंग को क्लेंज़ करना है, ठीक है? तो यू हैव टू जॉइन माय मेडिटेशन वर्कशॉप जो 14 फरवरी मतलब आज से स्टार्ट हो गई है। डेली 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइव चलती है। ज़ूम पर चलती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो जॉइन कर लेना और एक मेरी फ्री कम्युनिटी भी है, तुम वो भी जॉइन कर सकते हो। बिकॉज़ आई वांट कि लोगों का सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो। आई वांट कि लोग लायबिलिटी से एसेट बने। अब चाहे इसमें मेरे को लोग कितना भी हेट करें, कितना भी कुछ करें, नहीं फ़र्क पड़ता बिकॉज़ ब्रो नहीं फ़र्क पड़ता यहाँ पर। ये पूरा बुलेट प्रूफ है, तुम कितना भी कुछ भी बोल लो। और कुछ लोग ये आर्गुमेंटेशंस भी दे रहे हैं कि भाई देश की दुनिया के अंदर इतने सारे इश्यूज़ हैं, उन सब पे बात क्यों नहीं हो रही? उन सब पे बात भी हो रही है, ठीक है? उन सब पे बात भी हो रही है। उन सब पे काम भी हो रहे हैं, चाहे स्लो हो रहे हों, पर हो रहा है। और रही बात एक चीज़ की कि लोग कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पुलिस है, ये और मुद्दों पर बातें क्यों नहीं दे रही? और मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? वो लोग भी तो आप लोगों में से ही आ रहे हैं, वो लोग भी तो ये सारा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, राइट? तो उनके भी तो दिमाग के अंदर रिप्रोग्रामिंग इसी तरीके की हो रही है। सो प्लीज़ जो भी ये बातें बोलते हैं ना, थोड़ा-सा पढ़ लो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत ही एक छोटी-सी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़ लो अच्छे से, तुमको समझ में आ जाएगा। आई मीन लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले तुमको बता रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले तुमको बता रहे हैं कि मॉरली क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आई मीन रियली? रियली ब्रो? रियली? सो प्लीज़ इन सब चीप एंटरटेनमेंट से, इन सब चीप लोगों से थोड़ा-सा बच के रहो, इन सब से दूर रहो, ठीक है? एंटरटेनमेंट वाले जो हैं, मत करो। मैं तो ये कहता हूँ कि मत लो एंटरटेनमेंट जब तक तुम अपने गोल्स के पास तक नहीं पहुँच जाओ। फिर बाद में रोया मत करो कि यार मेरे गोल्स अचीव क्यों नहीं और मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज़ तुमने ब्रेन के अंदर ही रिप्रोग्रामिंग बहुत गलत कर तरीके से कर रखी है, ठीक है? नाउ लास्ट पॉइंट आता है, इज़ दैट कर्मा फॉर हिम? येस, इज़ इट कर्मा फॉर हिम? कर्मा क्या होता है? कॉज़ एंड एक्शन। भाई ने कुछ एक एक्शन करा, भाई को उसका कर्मा मिल रहा है। क्योंकि कर्मा तो देखो मिलता ही है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले। 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब तुम अपने काम के साथ डिसलॉयल होते हो, तो जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स वो बेटा देखता है सब, ठीक है? वो सब देखता है और वो तुमको उसका रिज़ल्ट भी देता है। तुमको अभी रिज़ल्ट मिल रहा है। सो तुम्हारी सिर्फ़ यही लर्निंग है, तुमको जितना पनिशमेंट मिलना था, जितना पेन मिलना था, नुकसान मिलना था, वो तुमको मिल गया रणवीर। बट प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग बेसिक बुक्स। कुछ मैं आपको बुक्स रिकमेंड करता हूँ। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो अपने लाइब्रेरी से निकालो, पढ़ो उसे। क्योंकि इंटरनेट पे आके रोने से, रोने की वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, बिकॉज़ योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल एज़ ऑफ नाउ। तो समझो इमोशंस को। भागवत गीता पढ़ो, मेडिटेट करो थोड़ा-सा अच्छे से, सब सही हो जाएगा। ये थोड़े बहुत दिन का आउटरीच है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, राइट? You have worked really hard, consistency, persistence, each and everything. You got award from PM. It's completely that's commendable, क्योंकि आई नो सोशल मीडिया स्पेस पर रहना और इतना बड़ा नाम बनाना इतना आसान नहीं होता, पर उस नाम को मेंटेन भी करना होता है, ठीक है? सो प्लीज़ थोड़ा-सा समझो कि यार आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। थोड़ा-सा इस पे मेडिटेट करो, थोड़ा-सा जर्नलिंग करो, ठीक है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मैं एक आने वाले टाइम में एक और वीडियो बना दूँगा कि जर्नलिंग कैसे करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन की तो वर्कशॉप चल ही रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वो भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? बस बेसिक सी बुक्स पढ़ो, यही थी। और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर कुछ मेरी बात समझ में नहीं आई हो या कुछ गलत लगी हो, तो उसको भी कमेंट्स के अंदर लिख लेना, ठीक है? जिससे कि मेरे को भी पता लगे कि यार मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गलत था, बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड।
राइट? एंड प्लीज़ कमेंट करो ना तो लॉजिकल आर्गुमेंटेशंस के साथ करना। ऐसे ही कमेंट नहीं फालतू का कि अबे तू सब्सक्राइबर सब नो ब्रो नो जस्ट अगर तुम मेरी ऑडियंस हो, अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम प्रूफ्स और रिसर्च पेपर्स और इन सब के बेसिस पर तुम कमेंट करो, ठीक है? एंड अगेन आई लव यू ऑल, यू आर अ वेरी गुड ऑडियंस, राइट? डू शेयर दिस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे ही मैं तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाता रहूँगा, दैट्स माय प्रॉमिस। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। ओके? टेक केयर।